आज हम कक्षा 7 का 17वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 17 का नाम है 3 प्रश्न। तो हम प्रत्येक कार्य योजनानुसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कार्य की योजना हम बनाकर करते ही नहीं हैं। तो कुछ कार्य नियति के अनुसार भी किए जाते हैं और कुछ कार्य हमारी योजना के अनुसार किए जाते हैं। तो हम सब इस पाठ से यह समझ पाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, योजना बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, किन किन कार्यों के लिए योजना बनानी चाहिए। तो लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखित इस कहानी में एक राजा यह जानना चाहता है कि किसी कार्य को करने का शुभ समय कौन सा है, किस व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण होती है और कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वह साधारण वेशभूषा में एक ऋषि के आश्रम में जाता है और वहां कुछ ऐसा घटनाक्रम घटता है कि उसे वह दिन वहीं बिताना पड़ता है। तो उस घटनाक्रम के आधार पर राजा को पता चलता है कि जिस समय हम में कोई कार्य करने की शक्ति है वही समय महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की सहायता करना है जो उस वक्त हमारे सामने होते हैं, और वही व्यक्ति उस समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते समय अगर कुछ समझ ना आए तो आप क्या करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, या फिर कुछ सर्च करते हैं कि भाई जो समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें वो समझ में आ जाए। तो आपने फ्यूचर में बहुत कुछ सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो उसकी तैयारी की तरफ पहला कदम क्या होता है? कठिन परिश्रम होता है। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप फ्यूचर में, भविष्य में कुछ बन पाएंगे, सफल हो पाएंगे। ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, दूसरों की सलाह लेना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यही सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस समय, जिस व्यक्ति को, जिस कारण से हमारी जरूरत हो, तब हमें उसके लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने ही हमारे लिए निश्चित किया है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं हम। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। तो रियासत का अर्थ यहाँ पे लिया गया है राज्य। तो बहुत पहले की बात है, एक राज्य के जो राजा थे उनके मन में ये विचार आया कि अच्छे प्रशासन, यानी अपना राज्य अच्छा करने के लिए, अपने प्रशासन को अच्छा करने के लिए, अपनी सरकार को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। तो कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, अभी ये अच्छा समय नहीं है, ये शुभ है, अशुभ है। ऐसा व्यक्ति अपने मन में बहुत बार लाता है। तो वैसे ही उस राजा के मन में भी यही आया कि किस कार्य को पहले करूं और किस कार्य को बाद में करूं, कौन सी शुभ घड़ी है जिसमें वह कार्य करूं तो सफल हो जाऊं। तो ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी। तो मुनादी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है घोषणा करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। तो कई बार होता है कि हम कुछ कार्य या अपने भविष्य को, या कुछ ऐसा कार्य होता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम जी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं। तो वैसे ही राजा ने भी घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि कोई उन्हें सही समय के बारे में, सही कार्य के बारे में, और उस कार्य को कौन ऐसा व्यक्ति है जो सही समय पे सही ढंग से वो कर सकता है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनको सही सुझाव देगा, तो उसे वो पुरस्कृत करेंगे और सम्मानित करेंगे। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता है कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय पर हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता है, इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके।
यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे कि जो कार्य मुख्य है वो पहले करो, जो कार्य इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो पहले करना चाहिए। और कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क हो, यानी कि कितना भी चौकन्ना हो, तो हर एक कार्य पे एक ही व्यक्ति नजर नहीं रख सकता है। उसके लिए बहुत सारे बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए उनको, और जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे होता है कि भविष्यवाणी जो करते हैं तो वो अपने ही का भविष्य अगर देख लें तो वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। तो भविष्यवाणी कौन सही करता है कौन गलत करता है हमें नहीं पता है। तो कुछ पंडितों ने ये सुझाव दिया कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए या एक भविष्यवाणी करने वालों का दल बनाया जाए जो सहायता कर सके राजा की, किस और समय की जानकारी मिल सके उनके द्वारा कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। तो यहाँ पे प्राथमिकता का अर्थ है महत्व के अनुसार प्रथम से अंतिम क्रम। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने युद्ध और किसी ने अन्य भक्ति को प्राथमिकता दी कि क्रम के अनुसार इनको लगा लिया जाए। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। तो राजा को ये सब सुझाव अच्छे नहीं लगे, अलग अलग उत्तर मिल रहे थे उनको, तो उनको पसंद नहीं आया, तो उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। तो जिज्ञासा का अर्थ है यहाँ पे कि जानने की जो इच्छा है उनके, वो बहुत ही तीव्र हो गई उनकी, बहुत ही तेज हो गई उनकी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। तो उसे कहीं से पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जो है वो जंगल के एक आश्रम में रहते हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो उनके पास जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर उनसे मांगेंगे। उसे था कि वे ऋषि ना किसी से मिलते हैं, ना ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाएगा। तो एक राजा बनकर वो वहां पे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि राजा बन के गए तो वो उनसे मिले ना मिले, पता नहीं है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों ना उसकी सहायता कर दी जाए। तो जब राजा आश्रम में पहुंचे तो एक बिल्कुल ही दुबले पतले व्यक्ति को इतना श्रम करते हुए देख रहे थे, क्योंकि वो एक आंगन में खुदाई कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। तो राजा ने सोचा कि वो थक गए होंगे, इतने दुबले पतले से तो ये व्यक्ति हैं, तो क्यों ना उनकी सहायता मैं कर दूं। तो राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। वृद्ध ने देखा कि राजा उसकी सहायता करने के लिए आ रहा है, तो फिर भी वो रुके नहीं। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूं। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूं। तो ऋषिवर के पास में वो गए, उन्होंने प्रणाम किया उनको और उन्होंने कहा कि मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूँ। कार्य करता मतलब कि जो काम को करने वाले हो। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो कुदाल मतलब कि गड्ढा खोदने का एक यंत्र होता है। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए कि भाई ये प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए राजा आए थे, तो गड्ढा खोदते हुए ही उन्होंने वो प्रश्न फिर से दोहराए।
बोले ऋषि के सामने। तो ऋषि उत्तर देने के बजाय बोले, लाओ तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम रखा, लेकिन राजा ने वो कुदाल ऋषिवर को नहीं दी। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप उत्तर ना देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। वह देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। तो कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो पेट को पकड़े हुए आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा है। तो वो कराहते हुए चिल्लाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र को ढीला किया तो उन्होंने देखा कि उसके पेट से तो खून बह रहा है। तो राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। तो यहाँ पे जख्म, जख्म का अर्थ यहाँ पे लिया गया है चोट या जो घाव होता है। तो राजा ने उसके घाव को साफ किया और रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया, यानी कि खून का निकलना वहां से बंद हो गया, बहना बंद हो गया। तो राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। तो राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी वहीं सो गया। सुबह नींद खुली तो उसने पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना। तुम्हें जानता भी नहीं तो फिर क्षमा किस बात की? तो आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति के घाव को ठीक किया था राजा ने, तो वो उसने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते, कि मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसको आपने मारा था और उसकी सारी संपत्ति आपने छीन ली थी। तो मैंने प्रण लिया था, यानी कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं आपको मारकर अपना बदला लूंगा। तो इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। तो रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग गया था। यदि आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूं। तो यहाँ पे कर्जदार हूं उसका, कि आपने मेरा जीवन बचाया और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई, कि एक दुश्मन उनका दोस्त बन गया था। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि के आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तो कुछ रुक कर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया, क्या मतलब? तो राजा ने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब, मुझे किसने प्रश्नों के उत्तर दिए? तो तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। शिवर ने कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं, तो ये कि तुम मेरी थकी हालत के ऊपर अगर दया नहीं करते, रहम नहीं खाते, तो मेरी सहायता करने के लिए तुम नहीं रुकते, और नहीं रुकते तो तुम वापस लौट जाते। वापस लौट जाते तो जो व्यक्ति तुम पर आक्रमण करने आया था वो तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो उस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे,
और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है। तो राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य लौट आया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, और वह समय जब होता है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति हो, और वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है। तो जो कार्य तुम्हें महत्वपूर्ण उसी समय लगता है, वह कार्य तुम्हें पहले करना चाहिए, और दूसरों की भलाई हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें एक बार ही मिलता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं रियासत, विद्वान, पुरस्कृत, सतर्क, बुद्धिमान, प्राथमिकता, जिज्ञासा, तीव्र, आश्रम, आंगन, कार्यकर्ता, कुदाल, रुमाल, घूंट, आक्रमण, ऋणी, सहानुभूति। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न आए? तो राजा के मन में ये 3 प्रश्न आए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है, और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। प्रश्न संख्या 2 है, राजा ने ऋषि से कुदाल क्यों ली? तो राजा ने ऋषि को थका हुआ जानकर उनकी मदद के उद्देश्य से कुदाल ले ली। ग है, ऋषि ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? तो ऋषि ने राजा से कहा कि एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते हो कि उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है। आगे है लिखित के प्रश्न। तो लिखित का पहला प्रश्न है, राजा ने राज्य में क्या मुनादी करवाई? तो राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। ख है, विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए? तो कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए, तो जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है? तो इस प्रश्न पर किसी ने विज्ञान, किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। ग है, राजा ऋषि के आश्रम में क्यों गया? तो राजा को किसी विद्वान का सुझाव संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ऋषि के आश्रम में गया। घ है, घायल व्यक्ति की राजा ने कैसे मदद की? तो राजा ने घायल व्यक्ति को जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। ड है, अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को क्या बताया? तो अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को बताया कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूं और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। तो यहाँ पे पहला है, साधारण वेशभूषा में आश्रम में पहुंचा। एक व्यक्ति पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा था। राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी, मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में अलग अलग सुझाव दिए। क है, साधारण वेशभूषा में राजा आश्रम में पहुंचा। 3 नंबर। एक व्यक्ति पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा था। 4 नंबर। ग है, राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी। 1 नंबर। घ है, मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया। 5 नंबर।
ड़ है, कई विद्वानों ने राजा के दरबार में अलग अलग सुझाव रखे। 2 नंबर। सही समय वही महत्वपूर्ण है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। 7 नंबर। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। 6 नंबर। आगे है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो राजा ने आश्रम में ऋषि को क्या करते हुए पाया? खुदाई करते हुए। घायल व्यक्ति कौन था? राजा के दुश्मन का भाई। महत्वपूर्ण समय कौन सा है? जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। सोचकर लिखिए का प्रश्न है, आपको क्या क्या करना पसंद है? अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उन कामों को क्रम से लिखिए। तो आप अपनी पसंद के अनुसार कार्यों को क्रम देंगे, जैसे ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना पहला, दूसरा है नए नए स्थानों पर घूमना, तीसरा है नए मित्र बनाना आदि। ऐसी सूची आप प्रत्येक छात्र जो है वो अलग अलग हो सकती है आपकी रुचि के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से का पहला प्रश्न। तो भाषा से का पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे रियासत का राज्य, सफर यात्रा, सलाह सुझाव, मुनादी घोषणा, जख्म घाव, रिसाव बहाव। प्रश्न संख्या 2 है भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। तो अच्छा अच्छाई, सतर्क सतर्कता, बुद्धिमान बुद्धिमानी, लंबा लंबाई, दुश्मन दुश्मनी, प्रसन्न प्रसन्नता। प्रश्न संख्या 3 है संज्ञा शब्दों से हमें विशेषण बनाने हैं। तो महत्व महत्वपूर्ण, शक्ति शक्तिशाली, भलाई भला, सम्मान सम्मानित, ज्ञान ज्ञानी। प्रश्न संख्या 4 है सरल वाक्य। उदाहरण के अनुसार सरल वाक्य बनाकर हमें लिखने हैं। तो पहला है सभी के उत्तर मिलने पर भी राजा को कोई सुझाव नहीं भाया। ख है कुछ पंडितों ने मंत्रियों का एक दल बनाने का सुझाव दिया। ग है उसने उनसे इन प्रश्नों के उत्तर मांगने का तय किया। घ है सुबह आंख खुलने पर उसे सारा घटनाक्रम याद आया। प्रश्न संख्या 5 है कारक भेद। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप दिया गया है, तो उसमें से कारक भेद हमें लिखने हैं। तो दुश्मन से करण कारक, आश्रम से अपादान कारक, ऋषि को कर्म कारक, हमें ये चिन्ह देखने हैं कारक के, तो उसी के हिसाब से कारक चिन्ह हो जाएंगे। आंगन में अधिकरण कारक, प्रश्नों का संबंध कारक, ऋषि के करण कारक, उत्तर की संबंध कारक। प्रश्न संख्या 6 है अ, श और स वर्णों के शब्दों की सूची हमें तैयार करनी है और इसका स्पष्ट उच्चारण हमें करना है। तो प्रशासन, सुझाव, जिज्ञासा, भविष्यवाणी आदि। तो प्रश्न संख्या 7 है नीचे लिखे पदों से प्रविशेषण और विशेषण छांटकर अलग अलग लिखने हैं। तो पद दिया है इतना लंबा सफर, इसमें प्रविशेषण है इतना, विशेषण है लंबा। बहुत शुभ घड़ी, बहुत प्रविशेषण, शुभ विशेषण। थोड़ा हल्का रंग, थोड़ा प्रविशेषण, हल्का विशेषण। घ बिल्कुल निर्जन स्थान, बिल्कुल प्रविशेषण, निर्जन विशेषण। एकदम सही समय, एकदम प्रविशेषण, सही विशेषण। प्रश्न संख्या 8 है एक अपठित गद्यांश दिया गया है, तो उनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है आने वाली पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? तो अपने पूर्वजों की मान मर्यादा, धन दौलत और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को बनाए रखना आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है होता है। दूसरा है धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। तीसरा है कुछ लोग काम करने को बुरा क्यों मानते हैं? तो कुछ लोग काम करने को खानदान की इज्जत घटाना समझते हैं। वे झूठी शान को बनाए रखने के लिए काम नहीं करते हैं। चौथा है इस गद्यांश में क्या सीख छिपी है? तो सच्ची मान मर्यादा और खानदान की इज्जत उसे आगे बढ़ाने और बुलंदियों पर पहुंचाने में है, झूठी शान दिखाने में नहीं। तो यहाँ पे हमारे कहानी और प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।